राजा तो एक से एक हुए। 22 तारीख को होने वाली राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राम में है और होना भी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सदियों के बाद हिंदुओं को जो है उनके आराध्य देव राम का मंदिर मिल रहा है, जिसके लिए सदियों तक संघर्ष चला है। लाखों हिंदुओं ने कुर्बानी दी है, उसके बाद ये अवसर आया है। इस अवसर पे राममय होना कुछ भी गलत नहीं है। 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाने में भी कुछ भी गलत नहीं है। और अगर ऐसा अवसर आता है कि देश में एक बार फिर से त्रेता युग का उदय होता है, त्रेता युग जैसी जो है हमारी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और राम के आदर्श जैसा पूरा देश बनता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये पूरी भारत ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए एक शुभ संकेत होगा, एक शुभ घड़ी होगी कि भारत में त्रेता युग की फिर से वापसी हो और उसकी न्याय व्यवस्था ऐसी हो जैसा आप सुनिए कि शंकराचार्य जी ने कैसे वर्णन किया है कि राम राज्य में न्याय व्यवस्था एक से एक हुए, लेकिन राम जैसा कोई राजा नहीं, कोई दुखी ही नहीं हुआ। हजारों वर्ष तक उन्होंने शासन किया, लेकिन कोई मुकदमा केस आया ही नहीं। दो ही मुकदमा बताते हैं, एक दीवानी एक फौजदारी। दीवानी मुकदमा ये हुआ कि एक कौवा और एक गीध आपस में लड़ गए। एक पेड़ की कोटर थी, उस कोटर पे दोनों ने अपना दावा ठोक दिया। कौवा कहता था कि ये मेरी कोटर है और गीध कहता था कि ये मेरी कोटर है। दोनों लड़ रहे थे, तो लोगों ने देखा कि दो लोग लड़ रहे हैं, माने पक्षी लड़ रहे थे। वहां तक राम के राज्य का प्रवेश था कि पक्षी लड़ते हैं तो उनका भी कारण जानना चाहिए और निराकरण करना चाहिए। ये है राम का राज। आज ध्यान ही नहीं है कोई क्या कर रहा है। तो पक्षियों के लड़ने को मुकदमा दर्ज कर दिया गया। फिर गवाही शुरू हो गई कि भाई पहले अपना बयान हल्फी दर्ज कराओ, उसके बाद गवाही साखी होगी। तो गीध जो है उसका बयान हुआ। न्यायाधीश के सामने गीध ने बयान दिया। न्यायाधीश ने पूछा, बोलो जी ये कोटर तुम्हारी कब से है? तो गीध ने कहा कि ये कोटर तो हमारे दादाजी के समय से है। हमारे दादाजी इसमें रहते थे, फिर हमारे पिताजी इसमें रहे, अब हम रह रहे हैं। का कोई गवाह? का हुजूर क्या गवाह ले आए? हमने किसी से बात नहीं की और हम गीध हैं, अधम खग, गीध अधम खग आमिष भोजी। हमारे पास ज़्यादा लोग आते भी नहीं हैं, ज़्यादा हमसे संबंध भी नहीं रखते हैं, तो हम किसको कहें? अधम मान करके हमारी उपेक्षा करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई गवाह नहीं है। शपथ पूर्वक मैं अपनी जो सच बात है आपके सामने कह रहा हूं। ऐसा कह के वो हट गया, गवाही नहीं दे सका, केवल शपथ पत्र है। अब कौवे का नंबर आया। कौवे से पूछा गया, बोलो जी तुम्हारा क्या कहना है? उसने कहा जी हमारी एक कोटर हमारी है। कहा हाँ ठीक है तुम्हारी है, कब से है? कहा हमारा सृष्टि के आदि से, जब से सृष्टि बनी है तब से है। उसने सोचा कि हम अभी कम क्यों कहें, ज्यादा कह देते हैं। कहा गवाह? तो और कौओं को ले आया था, खड़ा कर दिया। कहा कई गवाह हैं हमारे। तो सब गवाहों की गवाही हुई। सब गवाहों ने कहा हाँ जी ये इनकी है और हम जानते हैं सृष्टि के आदि से ही है। तो दोनों का बयान हो गया, गवाहियां हो गई। फिर राम जी ने पेड़ का विश्लेषण कराया कि पेड़ का विश्लेषण करो कि ये कब से है। अगर ये सृष्टि के आदि से है तब कौवे की बात में हम लोग ज्यादा विचार करेंगे, और अगर सृष्टि के आदि से नहीं है, कुछ 100 वर्षों का है, तो 3 पीढ़ी वाली बात सही हो जाएगी। तो जब पेड़ का विश्लेषण विशेषज्ञों से कराया गया तो पता चला कि 100-150 वर्षों का वो पेड़ था, इससे ज़्यादा पुराना नहीं था। और उसमें कोटर तो बहुत बाद में बनी थी, जब बहुत पुराना हो गया तब उसमें कोटर बनी। तो विश्लेषण की आख्या आ गई, वो सामने रख दिया। न्यायाधीश ने निर्णय कर दिया कि गवाहों के बयान, प्रमाणों को उपलब्ध
जांचा गया और जांच करके ये निर्णय किया जाता है कि ये कोटर गीध की है और कौआ को झूठी गवाही देने के लिए और झूठा हलफनामा देने के लिए सजा दी जाती है। तो कहते हैं कि सजा के तौर पर एक नयन करी तजा भवानी। एक तो ये दीवानी मुकदमा आया था केवल एक, इतने हजार वर्षों में, और एक फौजदारी का मुकदमा आया था। वो फौजदारी का मुकदमा क्या था कि एक महात्मा जी थे और चले जा रहे थे और रास्ते में कुत्ता बैठा था और उन्होंने हाथ में जो डंडा था उसके माथे पे मार दिया। कुत्ता भागा, पहुंच गया राम जी के महल के सामने और वहीं से बोला हमको न्याय चाहिए। नालिश कर दिया उसने, FIR दर्ज हो गई। लक्ष्मण जी आए, भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, देखो भाई मुकदमा आ गया, तुरंत निराकरण करो, फौजदारी मुकदमा है। लक्ष्मण जी आए, बोले बोलो तुम्हारा बयान हम लेना चाहते हैं, मुकदमा पूरा लिखाओ, क्या है मुकदमा तुम्हारा। कुत्ते ने कहा ना जी, मैं आपको क्यों बताऊं, राजा तो राम हैं, राजा को बताऊंगा। उन्होंने कहा उन्होंने हमको नियुक्त किया है। कहा नहीं, नियुक्त के नहीं, हमको डायरेक्ट बताना है, राम ही हमारा निर्णय करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। लक्ष्मण जी लौट करके राम जी के पास गए कि कुत्ता जो है वो अपना शिकायत बता नहीं रहा है, शिकायत तो है उसकी लेकिन बता नहीं रहा है, कह रहा है आपके सामने बताएंगे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, ले आओ हमारे सामने, हम सुनेंगे उसका मुकदमा। लक्ष्मण जी गए, बोले चलो। राम जी कहते हैं कि ठीक है, हमको सुनाओ, हम सुनने को तैयार हैं। कुत्ते ने कहा जी ये नहीं हो सकता, मैं कुत्ते के शरीर में हूं और घर के देवड़ी तक हमारी जगह है, घर के अंदर कुत्ते का प्रवेश उचित नहीं है। अगर मेरा मुकदमा सुनना है तो राजा राम को मेरे सामने यहीं सड़क पे आना होगा। फिर लौट करके लक्ष्मण जी गए कि ये तो ये कह रहा है। कहा भाई हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो यहाँ आए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किसी के मन में शिकायत है तो उसको तत्काल दूर किया जाना चाहिए, इसलिए मैं चलूंगा। तो राम जी सड़क पर चल करके आए उस कुत्ते को न्याय देने के लिए, राम का राज्य। और बाद में निर्णय भी आप लोग जानते ही हो। पूछा गया क्या बात है, कहा महाराज हमको महात्मा जी ने डंडा मार दिया, हमारा बिना कोई अपराध नहीं था, हम तो सड़क पर एक तरफ बैठे हुए थे और इन्होंने हमको डंडा मार दिया। तो महात्मा जी को बुलाया गया पकड़ करके, महात्मा जी आ गए, उनसे पूछा गया क्यों जी इसको डंडा मारा। तो वो झूठ नहीं बोले, उनका जी मार दिया। कहा क्यों मारा। कहा कि मैंने सोचा कि ये कुत्ता है, कहीं ऐसा ना हो कि उठ करके दौड़ पड़े और हमको काट ले, तो डर गए हम, संभावना में हमने मार दिया कि इससे हमको क्षति पहुंच सकती है, ऐसी संभावना हमारे मन में आई और इसीलिए हमने मार दिया कि ये दूर हो जाए। कहा कि संभावना में आप किसी को दंड नहीं दे सकते, जब तक कोई एक्ट नहीं करता है, अपराध कर नहीं देता है, तब तक उसका दंड नहीं हो सकता। आप किसी को अपने मन में कल्पना कर लें कि इससे हमको क्षति पहुंचेगी और क्षति का दंड दे दें प्रत्यक्ष, ये उचित नहीं है। इसलिए आपको अपराध का बोध है। महात्मा जी ने कहा जी बिल्कुल मुझको बोध है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कहा ठीक है, तो अब आगे जरूरत नहीं है क्योंकि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, तुम्हारी भी शिकायत स्पष्ट हो गई, अब दंड का अवसर है। कहा हाँ महाराज जरूर दंड दीजिए, क्योंकि अपराधी को दंड जब नहीं दिया जाता है तो अपराध बढ़ने लग जाता है, उसका मन बढ़ जाता है। इसलिए जो नहीं दंड करम खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। दंड देना भी धर्म का पालन है। अगर दंड नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, मनमानापन बढ़ जाएगा, और मनमानापन बढ़ेगा तो फिर सब धर्म का मार्ग समाप्त हो जाएगा, समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। इसलिए दंड देना भी धर्म है राजा के लिए। तो राजा ने कहा हम दंड देंगे, लेकिन चूंकि ये जो अपराध करने वाले महात्मा जी हैं इन्होंने स्वयं स्पष्टता के साथ अपना अपराध स्वीकार किया है, इसलिए इतना इनको छूट है कि इनका जो दंड है वो तुम ही सुना दो, हम क्यों सुनाएं, क्योंकि तुम्हारे मन में संतोष होना चाहिए। तो कुत्ते ने कहा कि ठीक है महाराज, इनको दंड हम देते हैं, इनको अमुक अमुक मठ जो है उसका मठाधीश बना दिया जाए। भगवान ने कहा ठीक है। हाथी बुलाया गया
हाथी के ऊपर महात्मा जी को बैठा दिया गया, बैठा करके उनको मठ में पहुंचा करके वहां महंती दे दी गई। अब इसकी बड़ा प्रचार हो गया जनता में कि एक महात्मा जी ने कुत्ते को लाठी बिना अपराध के मार दी, मुकदमा राम जी के पास गया और राम जी ने कुत्ते से ही दंड पूछा, कुत्ते ने कहा कि इनको महंत बना दो और महंत बना दिया गया। लोग कहने लगे कि ये कैसा दंड है, ये तो पुरस्कार है, ये दंड कैसे हो गया। कुत्ते ने कह दिया कोई बात नहीं है, कुत्ता था, राम जी ने इसको कैसे स्वीकार कर लिया। तो राम जी के पास जनता ने क्लैरिफिकेशन याचिका डाली, क्लियर करिए, स्पष्ट करिए कि आपका क्या इसमें तात्पर्य है, आपने ऐसा दंड कैसे दे दिया। तो राम जी ने सभा बुलाई और सभा बुला करके लोगों के सामने स्पष्ट किया कि देखो, जिसको तुम पुरस्कार समझते हो असल में वो दंड ही है, और इसकी स्पष्टता हम नहीं करेंगे। कुत्ते को बुलाते हैं, तो कुत्ते को बुलाया, उससे कहा जनता के सामने बताओ कि तुमने दंड कैसा दिया। कुत्ते ने कहा मैंने दंड ये दिया कि एक जन्म के पहले मैं भी उसी मठ का महंत था और महंती पा करके धर्म पालन छोड़ दिया, मनमाना करने लगा, और उसका परिणाम ये कि मैं कुत्ता बन गया, आज सड़क पे हूं और डंडा खा रहा हूं। तो मैंने सोचा कि ये भी बिना विचारे करता है, ये भी महंत बनेगा तो मनमाना करेगा, और मनमाना करेगा तो ये भी हमारी तरह से इस तरह की योनियों में जाएगा, इसलिए इसको दंड दे दिया जाए। तो आपने सुना ये वीडियो, ऐसी न्याय व्यवस्था थी त्रेता युग में। भगवान राम जब अयोध्या में राज करते थे, या अयोध्या के जब वो राजा थे। लेकिन मित्रों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद जो है अखबार के पन्ने पलट रहा था। अखबार में प्रायः मैं अखबार नहीं देख पाता हूँ या नहीं देखता हूँ, इंटरेस्ट नहीं रह गया है। जो भी समाचार है वो टीवी से और सोशल मीडिया वगैरह से मिल जाते हैं। लेकिन आज काफ़ी दिनों बाद मैं अखबार के पन्ने पलटने बैठा हूँ। दैनिक जागरण अखबार की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 ऐसे समाचार मुझे दिखे हैं जो मुझे क्लिक किया है कहीं से, इन तीनों समाचारों ने संयुक्त रूप से। और आपको मैं बताता हूँ ये तीनों समाचार क्या हैं और इन तीनों समाचारों को पढ़ के मेरे दिमाग में क्या क्लिक किया है।